नमस्कार दोस्तों। आज का जो माहौल है देखिए काफ़ी मुश्किल है ना। और ऐसे में हम सब कहीं ना कहीं से थोड़ी प्रेरणा, थोड़ी हिम्मत ढूंढ ही रहे हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि इस मुश्किल समय में हमें ताकत कहाँ से मिल सकती है और भारत की वो कौन सी दमदार आवाज़ें हैं जो हमें रास्ता दिखा सकती हैं। पूरी दुनिया में और हमारे अपने देश में भी हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। वैश्विक संघर्ष है, आर्थिक तनाव है और इन सब का असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ रहा है। ऐसे में मजबूत बने रहना, जिसे हम लचीलापन कहते हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और ये देखिए, सिर्फ एक एहसास की बात नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े भी हैं। दिसंबर 2023 में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई दर 5.69% थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें महंगी हो रही थीं। इससे जाहिर है आम आदमी पर बोझ बढ़ा और भविष्य को लेकर टेंशन और भी ज्यादा गहरी हो गई। तो सवाल यही उठता है कि ऐसे अनिश्चितता भरे समय में उम्मीद और सही दिशा के लिए आखिर देखा कहाँ जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज बहुत से लोग तलाश रहे हैं। तो हमारी चर्चा का पहला पड़ाव यही है, लचीलेपन को समझना। देखिए, इसका मतलब सिर्फ मुश्किलों को झेलना नहीं होता, बल्कि उनसे लड़कर और ज्यादा मजबूत बनकर बाहर निकलना होता है। और पता है, बहुत से लोगों के लिए ये ताकत आती है मोटिवेशनल स्पीकर्स, यानी हमारे प्रेरक वक्ताओं के दमदार शब्दों से। उनकी बातें हमें वो हौसला देती हैं कि हम आगे बढ़ सकें। तो आखिर ये प्रभावशाली आवाजें हैं कौन? चलिए अब मिलते हैं भारत के कुछ ऐसे ही प्रेरक वक्ताओं से जो अपने शब्दों से लाखों लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। लेकिन हम इन्हें सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि हम उन अलग अलग रास्तों को समझेंगे जो ये लोग हमें दिखाते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि मोटिवेशन कितने अलग अलग तरीकों से मिल सकती है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स, यानी आध्यात्मिक मार्गदर्शक। सद्गुरु गौर गोपाल दास और स्वामी ज्ञानावत्सल ये सभी क्या करते हैं? ये सदियों पुराने ज्ञान को हमारी आज के जिंदगी की प्रॉब्लम से जोड़ते हैं, जैसे कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करें या जिंदगी का मकसद कैसे ढूंढें। और एक मजे की बात बताऊं, ये सभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। मतलब लॉजिक और स्पिरिचुअलिटी का एक गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब बिजनेस की दुनिया में देखें तो यहां भी प्रेरणा देने के दो बहुत अलग अलग रास्ते दिखते हैं। एक तरफ है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स के जरिए सीधे बिजनेस करने वालों को ट्रेन करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है दीपशिखा कुमार, जो स्पीक इन जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सपर्ट्स को उद्यमियों से कनेक्ट करती हैं। मतलब एक सीधा मोटिवेशन दे रहा है तो दूसरा मोटिवेशन का एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना रहा है। लेकिन चाहे बात अध्यात्म की हो या बिजनेस की, मोटिवेशन का सबसे गहरा असर तब होता है जब वो सीधे दिल से जुड़ती है। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है, भाषा की शक्ति का। इन्हीं आवाजों के बीच एक और नाम है, सिमरजीत सिंह, एक युवा और जोशीले स्पीकर जिनका मिशन थोड़ा हटकर है और बहुत ही खास है। ये जो बात कही गई है ये उनके मिशन को बिल्कुल साफ कर देती है। वो उन गिने चुने स्पीकर्स में से हैं जो अंग्रेजी की तरह ही उतनी ही पावरफुल तरीके से हिंदी में भी बात कर सकते हैं और वो हिंदी कविता को फिर से पॉपुलर बना रहे हैं। सिमरजीत सिंह का काम इस बहुत जरूरी बात पर रोशनी डालता है कि मोटिवेशन सबसे ज्यादा असर तब करती है जब वो हमारी अपनी भाषा में मिलती है, हमारे दिल की भाषा में। यही वो चीज है जो हमें हमारे संस्कृति, हमारी जड़ों से जोड़ती है। और जब बात दिल की भाषा में प्रेरणा देने की आती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, जिनकी बातें आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देती हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुए डॉक्टर कलाम, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से वो ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचे कि वो न सिर्फ भारत के मिसाइल मैन बने, बल्कि जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने गए। उनकी सबसे मशहूर बातों में से एक, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जीने का एक पूरा तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि असली मकसद तो वो होता है जिसके लिए हम अपना सब कुछ लगा दें, जो हमें चैन से सोने ही ना दे। डॉक्टर कलाम का एक और बहुत ही पावरफुल विचार ये कामयाबी के लिए जरूरी मेहनत और त्याग की बात करता है। सीधी सी बात है, चमकने से पहले तपना तो पड़ेगा। ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। और ये लाइन दिखाती है कि डॉक्टर कलाम को हर इंसान की काबिलियत पर कितना गहरा यकीन था। वो मानते थे कि टैलेंट किसी के बैकग्राउंड या हालात का मोहताज नहीं होता, हमें बस हर इंसान में उस छिपी हुई संभावना को देखना चाहिए। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है
कि इन सभी शक्तिशाली विचारों को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। तो मोटिवेशन का रास्ता इन 3 कदमों में सिमट जाता है। पहला, डॉक्टर कलाम की तरह एक ऐसा सपना देखना जो हमें जगाए रखे। दूसरा, सिमरजीत सिंह की तरह अपनी आवाज की ताकत को पहचानना और उसका इस्तेमाल करना। और तीसरा, इन सभी प्रेरक वक्ताओं की तरह सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से, अपने काम से मजबूती दिखाना। तो अब आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, वो कौन सा सपना है जो हमें सोने नहीं देता? उस सपने को पहचानना ही असली मोटिवेशन की तरफ हमारा पहला कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया।